के लिए कुछ मत कीजिए, खुद के लिए भी सब कुछ कीजिए, अपने बच्चों को भी सिक्योर कीजिए, अपनी पीढ़ियों को भी सिक्योर कीजिए, लेकिन साथ साथ में बड़ा सोचिए। दोस्तों, सिक्योरिटी क्या है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। लोग सिक्योरिटी 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 के डर से रिस्क नहीं लेते। रिस्क क्यों नहीं लेते? क्योंकि रिस्क लिया और सिक्योरिटी छिन गई तो मैं कह रहा हूं, जब आप अपनी लाइफ में हर रोज एडजस्ट कर रहे हो, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो क्या आपकी सिक्योरिटी वास्तव में है? और किस सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं यार? कई लोग जो सिक्योरिटी की बातें कल रात को कर रहे थे, आज नहीं है। आज सुबह मैं मेरे बैंक से कुछ लोग मेरे से मिलने के लिए आने वाले थे, कुछ पर्सनल डिस्कशन थे, कुछ लोन मैंने अप्लाई किया था, उसके लिए वो मिलने आने वाले थे। एंड अचानक से जब वो आने वाले थे तो उसका फोन आया कि सर आज मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा क्या हो गया? बोला सर हमारे बैंक में एक एम्प्लॉय सीट पे बैठा बैठा ही उसे हार्ट अटैक आया एंड ही इज नो मोर। दोस्तों, वो बंदा जो बैंक में गया था, वो तो बहुत दिल से सोच रहा होगा कि इस साल घर खरीदूंगा, अगले साल कार खरीदूंगा, अगले साल ये करूंगा, वो करूंगा। मतलब कितने सारे सपने उसके होंगे, उसके परिवार के होंगे, लेकिन कहाँ गए वो सपने? छू मंतर, छू मंतर। ऑलराइट, नाउ ओनली द डेड बॉडी, दैट्स इट। मतलब मरने के बाद कोई उसे नाम से भी नहीं बुला रहा, सब कह रहे डेड बॉडी लाओ, बॉडी लाओ, बॉडी लाओ। अरे तुम्हारी इतनी ही है वैल्यू, दैट्स इट। जिस समय ये सांस गई उस समय कोई तुम्हारा नाम भी नहीं बोलेगा। ऑलराइट, और तुम्हें छूने के बाद भी आदमी नहाएगा, ऑलराइट, क्योंकि डेड बॉडी छू ली। माय डियर फ्रेंड्स, इतनी ही औकात है इंसान की। ऑलराइट, एक छोटा सा कोरोना जो दिखता भी नहीं है शायद, एंड उसने हिला दिया, पूरी दुनिया को शट डाउन कर दिया। जो इंसान अहंकार से झूम रहा था, गा रहा था, बोल रहा था कि मैं सब कुछ करूंगा, उसकी सिक्योरिटी का क्या हुआ? दोस्तों, हम सिक्योर है ही नहीं, वैसे भी कभी भी सिक्योर नहीं होंगे। सिक्योरिटी इज एन इल्यूजन। हेलन केलर कहती है सिक्योरिटी एक इल्यूजन है, एक अंधविश्वास है, ओके, सुपरस्टिशन है। क्यों है? क्योंकि सिक्योरिटी जैसी कोई चीज पब्लिक में कहीं पे अड़ती नहीं है, कहीं पे रहती नहीं है। सिक्योरिटी है ही नहीं, हम में से कोई भी सिक्योर नहीं है। तो फिर क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपनी एक लाइफ में? तो क्यों नहीं खुल के खेल रहे हैं? ऑलराइट, देखिए मैं बड़ा इंस्पायर होता हूं जब भी किसी खिलाड़ी को देखता हूं। देखिए क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट की अगर बात करें तो आपने देखा होगा 50 ओवर का मैच होता है, कभी 2020 होता है, ऑलराइट 2020 है, 2020 का गेम चल रहा है एंड एक टीम बैटिंग कर रही है, एक टीम फील्डिंग कर रही है। बॉलिंग करने वाले ने बॉलिंग की, बैटिंग करने वाले ने बॉल बाउंड्री की तरफ शॉट मारा एंड बॉल 6 की तरफ जा रही है, हवा में है बॉल एंड बाउंड्री के बिल्कुल बाहर गिरने वाली है। इतनी देर में एक फील्डर भागता हुआ आता है, पूरा हवा में उछल जाता है, पूरा हवा में करीब 5-6 फीट ऊपर उछल जाता है और ऐसे बिल्कुल सीधा लंबा लपक के कैच पकड़ता है, वो भी बाउंड्री के बाहर, और उस बॉल को वापस बाउंड्री के अंदर धकेल देता है, क्योंकि बाउंड्री के बाहर पकड़ा हुआ कैच माना नहीं जाएगा, क्योंकि उसने कैच पकड़ा और बाउंड्री के बाहर गिरा तो 6 होगा। तो वो हवा में कैच पकड़ता है, बॉल को अंदर डाल देता है और खुद बिल्कुल धराशायी होके गिरता है इतनी ऊंचाई से। दोस्तों, वो क्षण उस प्लेयर का आखिरी क्षण हो सकता है क्रिकेट खेलने का या इस जीवन का, क्योंकि उस क्षण में जब वो गिरा, उसने क्या किया? 6 रन जा रहे थे, वो बॉल अंदर फेंक रहा है, 3 रन बचा लिए। कभी कभी 1 रन रोकने के लिए आदमी बिल्कुल गिर जाता है हवा में। दोस्तों, 6 रन जाने वाले थे, 6 की जगह अब 3 मिलेंगे, या 4 होने वाले थे, 4 की जगह 3 मिलेंगे, या तो 1 रन बचाया उस फील्डर ने या 3 रन बचाए। लेकिन पता है क्या क्या दाव पे लगा के बचाए? उसने अपना पूरा का पूरा करियर दाव पे लगा के बचाया। जो करियर के लिए वो बचपन से तपस्या कर रहा था, सोच रहा था, 1 सेकंड में वो करियर एंड हो सकता है, उसको उस समय चोट लग जाए तो। करियर क्या, जिंदगी एंड हो सकती है। लेकिन ये खिलाड़ी वही लोग होते हैं जो जी जान से खेलते हैं। खिलाड़ी वही लोग होते हैं जो जानते हैं सिक्योरिटी तो तब है जब मैं जी जान से खेलूंगा, सिक्योरिटी तो तब है जब मैं पूरा खुल के खेलूंगा, जब मैं खुल के खेलूंगा और अपना अंग अंग, अपनी ऊर्जा का एक एक अंश अपने इस गेम को जब दे दूंगा, तो आएगा मजा, तो ही दुनिया मेरे लिए ताली बजाएगी, तो ही मेरा नेक्स्ट मैच पक्का होगा, तो ही मेरे नेक्स्ट सीरीज में खेलना पक्का होगा, तो ही मैं शायद आगे से आगे बढ़ूंगा। दोस्तों, सिक्योरिटी है ही नहीं। दोस्तों, सिक्योरिटी की बुनियाद से बाहर निकल जाइए। मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जब इस दुनिया में आए हैं तो जी जान से खेलें, जी जान से खेलें। सो खेलें हम जी जान से, ये मैं हमेशा कहता हूं। यप, यू वांट टू प्ले समथिंग राजेश? यू कैन। लुक एट दिस, लुक एट दिस।
ओके, द ग्रेटेस्ट कैचेस जो मैं आपको बोल रहा हूं, एक एक रन के लिए ये पागल हो जाते हैं, एक एक रन के लिए ये जान की बाजी लगा देते हैं फील्डर्स। दैट्स द मैजिक, दैट्स द मैजिक। दोस्तों तब जाके एक विराट कोहली के ऊपर, तब जाके एक जॉन्टी रोड्स के ऊपर, तब जाके एक सचिन तेंदुलकर के ऊपर पूरी दुनिया फिदा होती है, तब जाके रोनाल्डो जैसा इंसान महान बन जाता है, पेले जैसा इंसान के लिए लोग पागल हो जाते हैं, तब जाके धनराज पिल्लई या फिर मेजर ध्यानचंद जैसे लोग इतिहास रच पाते हैं। दोस्तों इतिहास रचना है तो जान लगानी पड़ेगी इस जिंदगी में, और आपको कहीं और नहीं लगानी, आपके खुद के जीवन में लगा दीजिए, अपने आप बड़े काम हो जाएंगे, अपने आप बड़े काम हो जाएंगे। मुझे किसी और को मास्टरी करवाने की जरूरत नहीं है, मुझे तो अपनी मास्टरी करने की जरूरत है। खुद बड़ा सोचना है, जो मैं आपको बता रहा हूं ये खुद रियलाइजेशन करना जरूरी है कि वास्तव में क्या मैं जी जान लगा रहा हूँ। 101% जी जान लगाना पड़ेगा, अगर नहीं लगा रहे हो तो जी जान लगाना है एंड जिंदगी बितानी है। Am I right or wrong? How many of you relate to it? आप में से कितने लोगों को ये मेरी बात समझ में आई है दोस्तों?